अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। और आई नो आई एम विशिंग यू लेट बट हैप्पी ईद मुबारक। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो इफ़्तार के बाद मैं शॉपिंग करने चली गई थी, लेकिन जब रात को 10 बजे के करीब हम वापस आए थे तो हमें पता चला कि कल ईद है। वैसे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 29 रोज़ों के बाद ईद हो जाएगी। हमें यही था कि इस बार 30 रोज़े होंगे, तो एक दिन अभी भी हमारे पास होगा, तो अगर कोई चीज़ रह भी जाएगी तो वो हम लोग नेक्स्ट डे ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐलान होते ही ना बस जल्दी जल्दी से सुबह लंच की चीज़ें पूरी कर ली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे काम पूरे हो गए थे और हम लोगों ने शीर खुरमा भी बना लिया था। चने की चाट भी जो हमारे घर में खाई जाती है वो भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी थी। और छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम हो गए थे कि सुबह के 4 बज गए थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला था। लेकिन उसके बाद भी मैं सोई नहीं थी क्योंकि मेरे सर में ना अचानक से शदीद दर्द होने शुरू हो गया था और मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही थी। तो हस्बैंड जो सुबह जब उठे थे नमाज के लिए तभी भी मैं जाग रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने 3 घंटे रेस्ट किया और फिर सुबह उठ के मैं तैयार होना शुरू हुई थी। और ये है मेरा ईद का ड्रेस जो मैंने पहले दिन पहना था। और शुक्र है मैंने रेस्ट कर लिया था क्योंकि अगर तब मैं नहीं सोती तो मैं सारा दिन एक्टिव भी ना होती और मेरे सर में लगातार दर्द रहती। मैंने ईद की कोई भी शॉपिंग नहीं की थी, सिर्फ मैंने एक ड्रेस खरीदी थी और जो भी ज्वेलरी एंड शूज़ मैंने वही पहने थे जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। मैंने वही मिक्स एंड मैच कर लिए थे अपनी ड्रेस के साथ। और इन हालात में इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये है वो बैंगल्स और इयररिंग्स जो मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किए थे और ये मैंने पहले कभी पहनी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब पहन लूँ ईद पे। रात को तो मेरे अंदर ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ करती, तो सुबह तैयार होने से पहले मैंने मेहंदी पकड़ी और उस वक्त जो भी डिज़ाइन मुझे समझ में आया मैंने लगा लिया और इसका कलर भी अच्छा आ गया था। Now these are the shoes that I wore on Eid with my dress और ये डल गोल्डन से कलर के हैं। तो अब ऐसा है कि मैं ईद का फ़र्स्ट डे बहुत अच्छी तरह से शूट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे कम्प्लीटली भूल गया था कि मुझे व्लॉग बनाना है और आधे दिन के बाद जाके याद आया कि मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसलिए बहुत छोटू सा व्लॉग है ये और जितनी भी मेरे पास क्लिप्स थी वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और ये ईद का दूसरा दिन था और दूसरे दिन मैं जा रही थी अपने अब्बू की तरफ। ईद वाले दिन हर किसी के घर में मीठा बन रहा होता है और वो मीठा पक्का शीर खुरमा ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे अब्बू की तरफ हम लोग तीनों दिन ईद के नाश्ते में हम लोग फेनियाँ ही खाते हैं क्योंकि जो है ना फेनियाँ वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और साल में मैं सिर्फ 2 बार खाती हूँ और दोनों दफ़ा मैं ईद पर ही खाती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ईद पर कौन सा नाश्ता करते हैं। वैसे तो मुझे नाश्ते में मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फेनियों के बगैर ईद बहुत ही इनकम्प्लीट लगती है। मेरे ससुराल में भी शीर खुरमा ही बना था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे लिए फेनियाँ लेकर आए थे और वो माशाल्लाह से 1 किलो की टोकरी उठाकर ले आए थे जो सिर्फ मैंने ही खानी थी और कोई खाता ही नहीं है। तो उसमें से भी मैंने थोड़ी सी खाई थी, बाकी पता नहीं क्या हुआ होगा उनका। तो मैंने फ़र्स्ट डे भी यही खाई थी। सुबह यहाँ पर आते हुए मैं तो रेडी होकर आई थी, लेकिन मेरी सिस्टर्स जो हैं वो बाद में रेडी हुई। फिर हम लोगों ने साथ में पिक्चर्स बनाई, सेल्फ़ीज़ ली और ये तो लड़कियों का काम होता है जो हम लोगों ने करना ही होता है। तो उसके बाद हो गया था स्नैक टाइम। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये बर्गर्स बना के दिए थे, पैटी बर्गर थे जो कि रियली में बहुत मज़े के थे। तो ये मेरी बहन का बेटा है और ये बालकनी में खड़ा था और उसने ऊँट देख लिया, तो वो नाना बू को बता रहा था और नाना बू कह रहे थे कि भैया आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, जब मैं आऊँगा तब मैं आप लोगों को ऊँट की राइड दिलवाऊँगा। तो जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ हमेशा गलत एंगल में बनती है, तो इसलिए मैं कभी भी डाल नहीं पाती, लेकिन इस बार जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ईद का दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया और ईद पर हम लोगों ने करना ही क्या होता है, खाना पीना है, सोना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और उनसे ईदियाँ वसूल करना है। तो मैंने तो अपना टाइम इसी तरह से स्पेंड किया। आप मुझे बताइएगा कि आपने अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट की है।
आई नो ये ईद दूसरी ईदों से ज़्यादा डिफरेंट है, बट हर हाल में अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और बात, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।